बाहर तो पूरा इलाका आदमखोर राक्षसों से भरा था, लेकिन थानेदार जिद करके दरवाजा खोलकर बाहर जाना चाहता था। वह बार बार जोर जोर से चिल्ला रहा था, जानबूझकर राक्षसों को खुद को खाने के लिए बुला रहा था, लेकिन उसका मकसद मरना नहीं था बल्कि अपने बेटे की जान बचाना था। अगर वह अपने शरीर का जहरीला खून उन राक्षसों को दे देता तो शायद उसके बेटे की जान बच सकती थी। जल्द ही एक राक्षस उसकी ओर चला आया। यह देखते ही इंस्पेक्टर ने फौरन अपनी हथेली पर चोट की और राक्षस के पास जाकर उसकी गर्दन पर वार कर दिया। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस राक्षस के शरीर से एक बूंद खून भी नहीं निकला, जैसे वो बस एक खाली खोल हो। फिर भी इंस्पेक्टर ने देर न करते हुए राक्षस की गर्दन पकड़ ली और उसमें अपना जहरीला खून डाल दिया। जैसे ही राक्षस उसे खाने ही वाला था, तभी वह अचानक तड़पने लगा और जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन और भी अजीब ये था कि बाकी राक्षसों ने इंस्पेक्टर पर हमला नहीं किया। वे सब उसी गिरे हुए राक्षस को घूरने लगे। ये पहली बार था जब किसी इंसान ने किसी राक्षस को मारा था। इंस्पेक्टर तुरंत वापस घर दौड़ गया। अब जहरीला खून राक्षस में चला गया था, इसलिए वह अपने बेटे को निश्चिंत होकर खून चढ़ा सकता था। डॉक्टर की मदद से बेटा बच गया। लेकिन इस सब के बाद इंस्पेक्टर थोड़ा चिंतित था, क्योंकि जब से वो इस कस्बे में आया था उसने कभी किसी राक्षस को मरते नहीं देखा था। अब जब एक राक्षस मरा पड़ा था, वह समझ नहीं पा रहा था कि ये अच्छा है या बुरा। सुबह होते ही वह राक्षस अब भी दरवाजे के बाहर पड़ा था। सब लोग बहुत डरे हुए थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे राक्षस को मार पाएंगे। अब सबसे बड़ी दिक्कत उसकी लाश को संभालने की थी। डिप्टी इंस्पेक्टर ने सुझाव दिया कि उसे जला दिया जाए, क्योंकि उसके शरीर में जहर अभी भी मौजूद हो सकता है और वह दूसरों के लिए खतरा बन सकता है। लेकिन इंस्पेक्टर चाहता था कि राक्षस को संभाल कर रखा जाए। भले ही ये खतरनाक था, लेकिन ये एक मौका था राक्षसों को समझने का। अगर वो उसका पोस्टमार्टम करें तो शायद राक्षसों से लड़ने का कोई तरीका मिल जाए। जल्द ही वे लाश को वापस ले आए। लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम शुरू हुआ, राक्षस का शरीर अचानक हिल गया। डॉक्टर ने कहा शायद नर्व सिस्टम छू गया हो, लेकिन डिप्टी इंस्पेक्टर ने तुरंत रुकने को कहा। यह बहुत खतरनाक था। वह नहीं चाहता था कि कोई और घायल हो। और जैसे ही सभी आपस में बहस कर रहे थे, अंदर कुछ अजीब हुआ। जब नर्स ऑपरेशन रूम में पहुंची तो पाया कि राक्षस गायब था। वह तुरंत इंस्पेक्टर को ढूंढने गया, लेकिन रास्ते में उसका सामना उसी राक्षस से हो गया। जैसे ही इंस्पेक्टर ने गोली चलाई, नर्स को अजीब सी संगीत की धुन सुनाई दी। पीछे मुड़ने पर उसे इंस्पेक्टर द्वारा बताया गया म्यूजिक बॉक्स दिखा। असल में यह सब एक डरावना सपना था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये तो बस शुरुआत थी। जल्द ही उन्होंने फिर से राक्षस की लाश का पोस्टमार्टम किया, लेकिन पाया कि उसके सारे अंग सूख चुके थे। उनमें एक बूंद भी तरल नहीं था, जबकि इंस्पेक्टर का जहर उसके अंदर गया था और सिर्फ तरल रूप में ही जहर बच सकता है। अगर वे जहर निकाल पाते तो राक्षसों को मारने का रास्ता मिल सकता था। चाहे डॉक्टर ने जितनी भी कोशिश की, वह कुछ भी उपयोगी नहीं खोज सका। लेकिन जब सब लोग उम्मीद खो चुके थे, तभी राक्षस के शरीर से पीला तरल बहने लगा। तुरंत उन्होंने ड्रॉपर लाकर उस दुर्लभ तरल को इकट्ठा कर लिया। इसके बाद डिप्टी इंस्पेक्टर के नेतृत्व में इंस्पेक्टर चर्च के तहखाने में पहुंचा, जहां वह सारा से मिला जो पहले उससे बिछड़ गई थी। पता चला कि सारा पेड़ के अंदर गए रास्ते से तहखाने में पहुंची थी। उसके भाई की मौत के बाद कस्बे के लोग उससे नफरत करने लगे थे और वह डर की वजह से बाहर नहीं निकली। अब जब वह इंस्पेक्टर से मिल पाई तो उसकी जान में जान आई, पर उन्हें नहीं पता था कि कस्बे में फिर से कुछ अजीब होने वाला है। एल्गिन जब बाथटब में नहा रहा था तो अचानक वही अजीब संगीत फिर से बजने लगा। जब वह नीचे की तरफ झुका तो वहां इंस्पेक्टर द्वारा देखी गई बैले डांसर नहीं, बल्कि एक रोता हुआ डरावना राक्षस था।